हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु का हजूर में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु के करीब जाएं, प्रभु यीशु के करीब आएं, क्योंकि प्रभु यीशु हमें अपने पास बुलाता है। प्रभु यीशु कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, आज तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज हम मेरे प्रियो प्रभु यीशु के करीब जाएं, प्रभु यीशु के निकट जाएं, प्रभु यीशु के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु बुलाता है, अपने वचन में बुलाता है। वो मेरे प्रियो बोलता है, बेटे और बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हम कैसे फंदे में, कैसे शैतान की अटैक से, कैसे लड़ाई झगड़े से हम फंस गए हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें बुलाता है, मेरे प्रियो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज की वचन है संत यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 12। आज की टॉपिक है मेरे प्रियो, संसार की ज्योति मैं हूँ। कौन कहता है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने इस वचन को दिया। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु को जानते हैं पर प्रभु यीशु के पीछे नहीं जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन आज प्रभु यीशु हमें कहता है कि संसार की ज्योति मैं हूँ। आइए हम उसके वचन को देखेंगे। संत यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 12 को खोलेंगे और पढ़ेंगे। उसमें प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार कहता है, ईसा ने फिर लोगों से यह कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे अनुसार करता है वह अंतकाल में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। यहाँ ईसा ने कहता है मेरे प्रियो, ईश्वर ने कहता है। ईसा ने फिर लोगों से कहा, किससे? हम लोगों से कहा मेरे प्रियो, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। अंधकार यानी मेरे प्रियो शैतान की बंधन, प्रभु से दूर होने की। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन आज प्रभु यीशु कहता है, तुम आज मेरे पीछे चलो, मेरे क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलो। क्योंकि यीशु के वचन कहता है, जो मेरी क्रूस को उठाना चाहता है वही व्यक्ति उठाकर मेरे पीछे हो ले, और मैं उसे शांति प्राप्त दूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसे अभिषेक दूंगा, मैं उसे सामर्थ दूंगा, ताकि वो व्यक्ति हमेशा प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए व्यक्ति हमेशा पवित्र आत्मा में बंधे रहेगा मेरे प्रियो। उसे शैतान की नाश नहीं हो सकता, जादू टोना की कोई नाश नहीं हो सकता मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु के यीशु का वचन कहता है, यदि परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का मंदिर हम सब हैं, आप सब लोग हो मेरे प्रियो। हमारे शरीर में मंदिर है। आत्मिक रूप से हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। जब हम आत्मिक रूप से प्रार्थना करते हैं उस समय अभिषेक से हम भरते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। हम प्रभु यीशु को कहते हैं, प्रभु यीशु आज हमारे शरीर में आइए, आज हमारे शरीर को ब्लेस कीजिए। हमारे जो चिंता है मेरे प्रभु, जो हमारे समस्या है मेरे प्रभु, जो हमारे शरीर में जो बीमार है मेरे प्रभु, जो हम सोचते हैं उसे तू दूर कर। और प्रभु मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर दूर करता है, उस सब से हमें बाहर निकालता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यह मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में कहता है मेरे प्रियो, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु स्वयं कहता है मेरे प्रियो, तुम मांग के देखो एक बार। हाँ मेरे प्रियो, हम मांगते हैं लेकिन हम मांगने की तरीका नहीं जानते मेरे प्रियो। हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु हमें दीजिए, ये चीज हमें चाहिए। हम अंगीकार करते हैं, प्रभु हमें मुक्ति चाहिए। प्रभु इस शरीर में मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे प्रियो। उस समय
प्रभु यीशु स्वयं आपके ऊपर उतरेगा और वह अभिषेक देगा, आत्मा देगा, पाक रूप देगा। जो आपकी शरीर में समस्या है, जो आपकी अभी शारीरिक चीज में समस्या है, मेरे प्रियो वो चीज खत्म हो जाएगा यीशु के नाम। जिसका जोप नहीं लगता, जोप मांगिए यीशु से। यीशु को कहें, प्रभु यीशु मुझे जोप दीजिए। प्रभु यीशु मेरे अंदर में कैंसर है, उसे दूर कीजिए। प्रभु यीशु दूर करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने कहता है, जो कुछ तू मांगता है वही तू प्राप्त करेगा। जो कुछ मांगेगा वही तू प्राप्त करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें मांगना है प्रभु यीशु से, हमें मांगना है प्रभु यीशु से। हम मांगते नहीं हैं, हम ये भी कहते हैं कि हमें मिल जाएगा, जो है वो बहुत है। हमें और मांगना पड़ेगा मेरे प्रियो, इसीलिए हम समस्या में रहते हैं। उस समस्या से हम बाहर क्यों नहीं निकलते हैं मेरे प्रियो? हमें निकलना है मेरे प्रियो, हमें निकलना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने कहता है, ढूंढो और तुम पाओगे, ढूंढो और तुम पाओगे। मेरे प्रियो, एक मैं उदाहरण देता हूं। जब भी हम किसी चीज को, छोटी भी चीज को हम नहीं ढूंढते हैं, उसे नहीं पाते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, ढूंढते हैं, हर एक चीज को ढूंढते हैं मेरे प्रियो। जब तक हम नहीं ढूंढते हैं तब तक हम उसे नहीं पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? ढूंढना होगा। किसको? प्रभु यीशु को ढूंढना होगा। जब तक नहीं मिल जाएगा, हम किस प्रकार से ढूंढेंगे मेरे प्रियो? हम वचन सुनेंगे, वचन में लिखा है किस प्रकार से हमें मांगना है, किस प्रकार से हमें ढूंढना है, किस प्रकार से हमें प्रभु यीशु को पाना है, किस प्रकार से प्रभु यीशु हमें मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमें ढूंढना पड़ेगा। जब हम प्रभु यीशु को ढूंढेंगे मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु को पा जाएंगे, उस समय हमारा शरीर, हमारा आत्मिक रूप, हमारा घर, हमारा परिवार पूरा चेंज हो जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु उस जगह में रहने लगेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु को उस समय पा लेंगे। प्रभु यीशु को क्या करेंगे? पा लेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, ढूंढो, जब तक नहीं पा जाओगे तब तक ढूंढो, विनती करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपको कैसे पाऊंगा, किस प्रकार से ढूंढूंगा, मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, अभिषेक दीजिए, आपको ढूंढने की अभिषेक दीजिए, आपको पाने की अभिषेक दीजिए। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु, मैं आपको बोलता हूँ, मेरा प्रभु यीशु मेरे प्रियो आपको सिखाएगा, विनती करने के लिए सिखाएगा, प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा, उपवास रहने के लिए सिखाएगा। किस प्रकार से प्रभु यीशु हमारे पास आएगा, उस प्रकार आपको सिखाएगा मेरे प्रियो। लेकिन हमें प्रभु यीशु की तरह, प्रभु यीशु से हमें क्या करना पड़ेगा? दुआ करना पड़ेगा, प्रभु मुझे सिखा। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहते हैं, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। स्वर्ग की दरवाजा खटखटाओ, दुआ करके खटखटाओ, उपवास करके खटखटाओ, उपवास विनती करके खटखटाओ। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर का दरवाजा को नहीं खटखटाएंगे मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का मंदिर को हम जब परमेश्वर की वचन को सुनेंगे और परमेश्वर की आत्मिक रूप से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं खटखटा रहा हूँ, आज तू मेरे ऊपर आ, मेरे घर पे आ, मेरे परिवार पे आ, तो उस समय मेरे प्रियो स्वयं हमारा प्रभु यीशु हमारे पास आएगा, स्वयं हमारे पास आएगा मेरे प्रियो। हमें खटखटाना है, उस प्रभु यीशु को हमें पाना है, हमारा जीवन में लाना है, क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह हमारा प्रभु। एक बार आप पुकार के देखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से कहें, यदि आप सचमुच यीशु हैं तो मेरे शरीर में आइए, आप सचमुच प्रभु हैं तो मेरे घर में आइए, आप सचमुच परमेश्वर हैं तो मेरे बीमार को दूर कीजिए, आप सचमुच परमेश्वर हैं तो मेरे समस्या से मुझे बाहर निकालिए, आप परमेश्वर हैं तो मेरे घर को चंगा कीजिए, हर एक लोगों को चंगा कीजिए, हर एक आप आशीष दीजिए, हर एक ऊपर आशीष आना पड़ेगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु देगा मेरे प्रियो, लेकिन हमें खटखटाना है, प्रभु यीशु का स्वर को खटखटाना होगा, प्रभु यीशु को बुलाना होगा मेरे प्रियो। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, हम नीति वचन देखेंगे मेरे प्रियो, नीति वचन देखेंगे मेरे प्रियो। यहाँ नीति वचन अध्याय 6 वचन संख्या 2 में कहता है मेरे प्रियो, यदि तुम अपने ही मुंह की बातों के जाल में फंस गए हो और अपने ही मुंह के वचन से पड़ गए हो। हालेलुया। यह प्रभु यीशु का वचन कहता है मेरे प्रियो, यह प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा ही मुंह से तुम क्या किए हो? फंस गए हो, तुम्हारी बातों से तुम फंस गए हो। क्योंकि अब ईश्वर का वचन कहता है, जीव में ही मृत्यु और जीवन दोनों ही है, जो उसे
इस्तेमाल करना जानता है वही अभिषेक पाता है मेरे प्रियो। हाँ, धन्यवाद करता हूँ मैं आज यीशु को, क्योंकि आप सभी को प्रभु यीशु आज चंगे करने जा रहा है। इस वचन के माध्यम से आप लोगों को मेरे मेरे प्रभु यीशु अभिषेक देने जा रहा है। आज मेरे प्रियो आप लोग चंगे होने जा रहे हो, आप लोगों को हर एक समस्या से बाहर होने जा रहे हो। प्रभु यीशु कहता है आओ मेरे बेटी मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, दुआ करो। आज प्रभु यीशु मेरे प्रियो आपके साथ आने वाला है, आपके साथ खाना खाने वाला है मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु छोटे दो हमें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ब्लेस यू, धन्यवाद यीशु।